शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का लेटर फिर से आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के लिए लेटर लगातार जारी हो रहे हैं। कल खुशखबरी आई थी, छुट्टी में काफ़ी सारी जो कटौतियां की गई थी सभी को बहाल कर दिया गया, बल्कि छुट्टियां बढ़ा दी गई। गर्मी के साथ साथ जाड़े की भी छुट्टी मिल गई और धनतेरस से लेकर छठ तक की भी छुट्टी बहाल हो गई। तो तमाम छुट्टियां जो कटौती की गई थी वो बहाल कर दी गई। कल खुशखबरी का दिन था और आज एक फिर लेटर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नाम से, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर ये लेटर जो जारी किया गया है, क्या कुछ लेटर में है आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो लिखा गया है, निदेशक जो है सेवा में राज्य शिक्षा एवं शोध परिषद प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना के नाम ये लेटर जारी किया गया है। निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, ये जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद है, ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देती है। तो इनके नाम लेटर जारी किया गया है एस सिद्धार्थ की तरफ से, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से। और जो विषय है उसमें लिखा गया है शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में, यानी शिक्षकों की ट्रेनिंग जो सेवा काल के दौरान लगातार जो शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है और नए तकनीकों से, अगर यूँ कहें कि पढ़ाई के अलग अलग तकनीकों से नई विधाओं से उन्हें युक्त किया जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान, महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षकों के लिए। तो इसके संबंध में कई सारे निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से। निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को ये लेटर लिखा गया है निदेशक के नाम, और उन्होंने शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में जो डायरेक्शन दिए हैं वो इस पत्र में जारी किया गया है, लिखा गया है। तो इसमें जो लिखा गया है, उपयुक्त विषय में संबंध में अंकित करना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए। यानी जो ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षकों को, उस दौरान क्या कुछ करना है इस बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है इस लेटर में। पिछले दिनों भी जब इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, तो उस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कई सारे जो प्रावधान है, खास करके सबसे बड़ी बात जो शिक्षकों को बाहर ज़िले में भेजा जाता है, वहाँ उनको अब जो है उन्हीं के ज़िले में, यानी जिस ज़िले में जो शिक्षक पदस्थापित हैं उन्हीं ज़िले में उनका प्रशिक्षण होगा। ये बड़ी राहत वाली बात कही थी और अब लेटर भी जारी हो गया इस संबंध में। उन्होंने जो लिखा है, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन के जिला में ही आयोजित कराया जाए। जो निर्देश उन्होंने दिया है, पहला और महत्वपूर्ण निर्देश कि जो शिक्षक जो दूर दराज के दूसरे जिलों में जाकर प्रशिक्षण लेते थे, अब उन्हें अपने ही ज़िले में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी पटना ज़िले में अगर कोई शिक्षक पदस्थापित है तो पटना ज़िले के ही ट्रेनिंग कॉलेजों में या संस्थानों में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी तरह तमाम जो दूसरे ज़िले हैं सभी अपने अपने ज़िलों में प्रशिक्षण लेंगे। दूसरा, सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाए। ये भी बताया गया है कि शिक्षकों को अगर सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है तो उन्हें 1 सप्ताह पूर्व प्रशिक्षण की सूचना दी जाए, ताकि शिक्षक जो है तैयारी कर सके बेहतर ढंग से, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें वहाँ रहना होता है और रहकर ही वे पढ़ाई पूरी करनी होती है, ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। तो ऐसे में 1 सप्ताह पूर्व इसकी सूचना देने की बात कही है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। और उसके अलावा तीसरा जो लिखा गया है, सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का प्रत्येक दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराया जाए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पूर्ण करने के संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। यानी जो शिक्षक वहाँ रहेंगे उन्हें जो प्रशिक्षण होता है, ये अगर यूँ कहें कि वहाँ पर रहना पड़ता है, ये रहकर ही वहाँ शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। बीच में शिक्षक अगर चाहें कि इधर उधर जाएं तो ऐसे में ये संभव नहीं होगा। इस संबंध में भी उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान जो है, ये अगर यूँ कहें कि पूरा आवासीय प्रशिक्षण होता है ये, और इस दौरान वहाँ शिक्षकों को रहकर प्रशिक्षण लेना होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका अटेंडेंस दिन में 3 बार बनाया जाएगा। वैसे में जो शिक्षक घर चले जाते थे बीच में, तो वैसी स्थिति ना आए, उसके लिए उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कही है और दिन में 3 बार ये अटेंडेंस बनाए जाएंगे, ये निर्देश जारी किया है। अतः अनुरोध है कि शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में उपयुक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने निर्देश जारी कर दिया है और कहा है, सबसे बड़ी बात इसमें कही है कि शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होगी
वो दूसरे जिलों में नहीं होगी। जिस जिले में जो शिक्षक तैनात हैं उसी जिले में वो ट्रेनिंग लेंगे। सबसे बड़ी बात दूसरी ये बात है कि 1 सप्ताह पूर्व उन्हें सूचना दी जाएगी, इस हिसाब से वो तैयार रहेंगे ट्रेनिंग पर जाने के लिए। और तीसरी बड़ी बात कि ट्रेनिंग के दौरान 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस उनका बनेगा। तो ऐसे जो है बड़ा निर्देश जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से। और शिक्षकों को लगातार तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है जो कटौती की गई थी। उसके अलावा अगर कहें तो थोड़े ही दिन पहले स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया, हालांकि 10 से 4 की जो मांग थी लेकिन 9:30 से 4 किया गया है टाइमिंग। तो तमाम जो चीज़ें कहीं ना कहीं बेपटरी हो गई थी। पिछले एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ के पहले जो एसीएस थे के पाठक, उनके वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से वही पुराने पैटर्न पर शिक्षा विभाग लौट रहा है। उन तमाम आदेशों को लागू किया जा रहा है जो पूर्व से चलते आ रहे थे। और के पाठक के वक्त जो आदेश निकाले गए थे उन आदेशों को कहीं ना कहीं अब रद्द किया जा रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।